एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 4 में 20 से 26 फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नई व्यापार नीति के तहत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना की जाएगी? तो भारत के द्वारा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पहला आईआईटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में सऊदी अरब में विश्व का पहला ऊंट के लिए हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 देशों को। नेक्स्ट, देश का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है नासिक में। नेक्स्ट, श्रीकांत नधामुनि किस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दिए हैं? तो ये HDFC बैंक के गैर कार्यकारी अधिकारी थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम याद रखना है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, बिहार रणजी ट्रॉफी के किस क्रिकेटर ने मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में अपने प्रथम श्रेणी के डेब्यू मैच खेलते हुए 13 शतक लगाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं साकिब अल गनी। साकिबुल गनी जो है वो बिहार रणजी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने डेब्यू मैच में 13 शतक लगाए और प्रथम श्रेणी के मैच में ऐसा करने वाले ये विश्व के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य के रणजी के खिलाफ खेल रहे थे? तो ये मिजोरम के खिलाफ खेल रहे थे। और कहाँ खेल रहे थे? तो कोलकाता में खेल रहे थे। वर्तमान में आशुतोष अमन जो है वो बिहार रणजी के कैप्टन हैं, तो इनका भी नाम याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है JP मॉर्गन बैंक, ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 550 टन क्षमता वाली बायो CNG प्लांट गोवर्धन का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये किया गया है इंदौर में। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया था। नेक्स्ट, हाल में क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और ध्यान रखना है कि इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का ये समूह है, क्वाड समूह। नेक्स्ट, अमेरिकी महिला जो HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला तथा चौथे व्यक्ति बने, तो ये है शैरॉन लेविस। अमेरिका की महिला है जो HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बन गई है और ये ऐसे तीसरे व्यक्ति बने हैं। और यदि डेविड बेनेट की बात करें तो ये भी अमेरिका के हैं और इन्हें इसलिए याद रखना है कि इनके शरीर में पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था। पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था डेविड बेनेट के शरीर में, और ये ऐसे पहले व्यक्ति हुए थे। नेक्स्ट,
ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता गया है योहन पूनावाला के द्वारा। रतन टाटा को हाल ही में असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया था। शिंजो अबे को हाल ही में नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जारा रदरफोर्ड ऐसी पहली महिला बन गई है, पहली महिला नहीं, सबसे कम उम्र की महिला बनी है जो अकेले उड़ान भरी है, यानी कि अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने तुंगभद्रा नदी की आरती करने का ऐलान किया है? तो तुंगभद्रा नदी जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट, किसने देश भर में 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है IOCL के द्वारा। IOCL के द्वारा ये घोषणा की गई है कि देश में 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, कुजांगल को हाल ही में बांग्लादेश में जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था कुजांगल को। नेक्स्ट, किसे भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला? तो ये दिया गया है कोल इंडिया को। और एप्पल जो है उसे हाल ही में विश्व का सबसे भरोसेमंद, सबसे ज़्यादा वेल्थ धन वाला कंपनी माना गया है। नेक्स्ट, पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान सरकार ने किन्हें हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया है? तो हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लगभग 10 सालों के बाद किस देश ने अपने सैनिकों को माली से वापस बुलाने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने लगभग 10 सालों के बाद माली से अपने सैनिकों को बुलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वयस्कों की शिक्षा के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत की गई है। और यह किया गया है जो भूमि के बारे में जो कार्ड दिया गया है उसके लिए, भूमि का जो स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है उसके लिए यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट, एशिया की सबसे युवा विश्वविद्यालय जो हाल में NAACA+ तथा NBA मान्यता प्राप्त करने वाली उत्तर भारत की पहली विश्वविद्यालय बनी। तो ये बनी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसमें NAACA+ ये क्या है? तो NAAC है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट, हाल में आयोजित बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा पदक हासिल किया था, जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा और चीन जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा। यह इसलिए भी विवादित रहा था क्योंकि हाल में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें उसके समापन समारोह और जो स्टार्ट हुआ था उसमें भारतीय खिलाड़ी उन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि चीन ने गलवान वैली में जो सैनिक भाग लिए थे उससे उसमें पार्टिसिपेट करवाया था।
नेक्स्ट, हाल में भारतीय वायुसेना तथा रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने जोधपुर में किस वायुसेना का छठा संस्करण आयोजित किया? तो ये किया गया था ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 का छठा संस्करण, जिसमें भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया, उसका नाम क्या था? ईस्टर्न ब्रिज। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोधपुर में किया गया था। ये भी याद रखना है कि जोधपुर में ईस्टर्न 6 का छठा संस्करण का आयोजन किया गया है। यदि कोप साउथ 22 की बात करें तो कोप साउथ 22 जो है उसमें यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। एक नौसैनिक अभ्यास है। सी ड्रैगन 2022 की बात करें तो यह हाल ही में आयोजित किया गया था। और चीरू की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चाइना, ईरान और रसिया, इन 4 देशों ने भाग लिया था। और कोप साउथ 22 में भारत ने इस बार भाग नहीं लिया था, लेकिन इसका जो पिछला संस्करण हुआ था उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, देश का पहला केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए कनाडा की वल्लाड पावर सिस्टम के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया गया है अदानी ग्रुप के साथ। इसके साथ ध्यान रखना है कि वेदांता जो कंपनी है उसने ताइवान की फॉक्सकॉन चिप वेंचर के साथ समझौता किया है चिप बनाने के लिए। और रिलायंस पावर ने हाल ही में स्टारलिंग एंड विल्सन सोलर में 40% का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट, हाल में महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारतीय क्रिकेटर वी.आर. वनिता, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। स्मृति मंधाना को हाल ही में आईसीसी T20 टीम में शामिल किया गया है। मिताली राज वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और ऋचा घोष, यह एक युवा खिलाड़ी है। इन्होंने 26 बॉल में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है वनडे क्रिकेट में। ठीक है, वनडे क्रिकेट में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हाइब्री किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाइब्री ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन है। इसे हाल ही में जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान को थम्स अप ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमिताभ बच्चन को हाल ही में मेडिवरी ने A123 एक गेमिंग कंपनी है, इसने भी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा, इन्हें हाल ही में गुड डॉट और टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मनिका बत्रा को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हरियाणा में बनी किस डॉक्यूमेंट्री को जर्मनी में अवार्ड दिया गया है? तो बिफोर आई डाई, ये हरियाणा की बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसे जर्मनी में एक अवार्ड दिया गया है। कुंजांगल को भारत के तरफ से 2022 के लिए ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। और इसके साथ ढाका फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था कुंजांगल। मरक्कर
मरक्कड़ जो है उसे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजीव सन्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि अनंत नागेश्वरन की बात करें तो इन्हें हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर, इन्हें भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, और संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि पियरे ओलिवियर की बात करें तो पियरे ओलिवियर को हाल ही में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था। यह IMF के दूसरे मुख्य अर्थशास्त्री हैं और इसमें जो पहले मुख्य अर्थशास्त्री थे वो भारत की गीता गोपीनाथ थी। नेक्स्ट, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी ये हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने, तो ये हैं कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जो टेनिस के ATP 500 के सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं। यदि प्राजक्ता कोहली की बात करें तो प्राजक्ता कोहली जो है वो भारत की पहली UNDP जलवायु चैंपियन बनी है। जानवी डंगोती यह नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारतीय महिला बनी है। और PR श्रीजेश, इन्हें 2021 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। ये दोनों चेस के खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं, दोनों चेस के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो की नई सब सी यानी कि समुद्र के नीचे सब सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी मालदीव को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट, कौन भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? ये करेगा IBM। नेक्स्ट, किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां, ठीक है 100वां छूट गया, 100वां हर घर जल जिला बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जो है वो देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। इसके साथ ध्यान रखना है कि पंजाब का हाल ही में एक नया जिला बना था मलेरकोटला। तमिलनाडु का एक हाल ही में जिला बना है मयिलादुथुरई। और कर्नाटक में हाल ही में एक नया जिला बनाया गया है विजयनगरम। तो इनका नाम भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति गीतारस नौसेदा ने आपातकाल की घोषणा की है? तो रूस के बॉर्डर से लगे एक देश है लिथुआनिया। इसके राष्ट्रपति का नाम है गीतारस नौसेदा। इन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। रूस के द्वारा जब यूक्रेन पर अटैक किया गया तो उसके बाद इन्होंने आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में विशाखापट्टनम में
नौसेना का कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मिलन 2022। यह एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसे विशाखापट्टनम के तट पर शुरू किया गया है। हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज का भी शुरुआत किया गया था। ईस्टर्न ब्रिज का जो शुरुआत किया गया है वो कहाँ किया गया है? इसका शुरुआत किया गया है जोधपुर में। इसमें भारत और ओमान का एयरफोर्स जो है उसने भाग लिया था। चीरू में चाइना, ईरान और रसिया ने भाग लिया है। कोप साउथ 22, इसमें साउथ अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है और इसमें भारत ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ई कचरे से निपटने के लिए वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है दिल्ली के द्वारा। ई कचरे हो जाएगा, ठीक है, ई कचरे से निपटने के लिए। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अब पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है हाल ही में कनाडा ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नरेगा के लिए किसने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। थैंक यू।